नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए, कैंसर। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा है कि आपको अपनी सिचुएशन में कहीं पर प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है और समझ भी नहीं आ रही कि क्यों। ऐसा कि आप कोशिश कर रहे हैं रूट कॉज ढूंढने की, जो कि मिल नहीं रहा। अगर आपको कोई एडवाइस देता भी है तो आपको उन पर यकीन नहीं होता। ऐसा है कि कभी कभी हम इतने शकी हो जाते हैं कि हर किसी पर शक करने लगते हैं। तो अगर आपको कोई एडवाइस दे भी रहा है, आप उसे ले नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि एडवाइस देने वाला ऑनेस्ट नहीं है या फिर वो गलत तरह का इंसान है, जैसे कि नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव इंटेंशंस, नेगेटिव कर्म करने वाला इंसान है। तो इसी वजह से ही आपको अब समझ ही नहीं आ रही, आपकी सिचुएशन के बारे में आपको कुछ पता चल ही नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश है और आप उसमें पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी, अपना वक्त भी, अपनी एनर्जी भी, सब कुछ, पर आपको मिल कुछ नहीं रहा है और ये सिचुएशन खत्म भी नहीं हो रही। तो आपको बताया जा रहा है कि बात सिर्फ इतनी है कि आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि या तो आपको कोई तरीका समझ में आए या फिर कोई इंसान आपकी तरफ आए या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिले, जैसे कि आप अपनी जिद पर हैं और आपके हिसाब से सामने वाला अपनी जिद पर। तो इन्हीं चीजों की वजह से ही आप फंसे हुए हैं। ऐसा होता है कि आपको सिचुएशन का तो पता ही नहीं होता। अगर आप जिद पे हैं तो आपको लगेगा सामने वाला भी कोई जिद कर रहा है, जबकि सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा होता। तो यहां पर प्लानिंग सिर्फ आप ही कर रहे हैं, या तो आप किसी से हेल्प ले रहे हैं या फिर आप लोगों के साथ इस तरह की सलाह करते हैं। तो लग रहा है कि ये आप ही हैं जो सिचुएशन को छोड़ नहीं रहे। अब ये देखते हैं कि आपकी विश क्या है और पूरी क्यों नहीं हो रही। आपको लगता है कि कोई एक इंसान एक चीज को, एक जिद को छोड़ नहीं रहा, वो फंसा हुआ है, पर फंसा ही हुआ है, उस सिचुएशन को छोड़ नहीं रहा। तो आप जानना चाहते हैं कि सच क्या है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हो कि इतनी सी बात को आप जाकर पूछ क्यों नहीं लेते। आपके लिए दरवाजा बंद ही है, लॉक नहीं लगा हुआ है, लॉक तो खुला ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप दरवाजे के अंदर जा ही नहीं सकते। इतनी कश्मकश, इतनी परेशानियां झेलने की क्या जरूरत है जब आप खुद अंदर जाकर पता कर सकते हैं। ऐसा है कि आप खुद ही किसी एटीट्यूड में हो सकते हैं, या फिर ऐसे कि आप ही कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, आप वेट ही कर रहे हैं कि सामने वाला ही कुछ कहे, वही अपनी जिद को छोड़े। पर आप जानते ही नहीं हैं कि जिद आपकी है, आपको कम्युनिकेट करना है और आप नहीं कर रहे। हो सकता है कि सामने वाला तो इस सिचुएशन में हो ही नहीं, इसीलिए वहां से आपको कुछ कम्युनिकेशन मिल नहीं रही। हम सामने वाले की एनर्जी देखते हैं। और यहां पर आपकी देखते हैं। अब लग तो ये रहा है कि आप ही सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप ही इसे छोड़ नहीं रहे, क्योंकि ये सिचुएशन एंड हो भी रही है तो आप उसे एंड होने नहीं दे रहे। आप अपना कंट्रोल बनाते ही जा रहे हैं। और वहीं उस इंसान की एनर्जी को देखा जाए
तो उनकी एनर्जी तो बहुत लविंग है, वो तो आपसे प्यार से बात करने को भी तैयार है। हो सकता है पास्ट में भी आपकी उनसे काफी प्यार से बात हुई हो, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड भी दिखाता है। यहां पर हो सकता है वो किसी बात को लेकर परेशान हो, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि उनके मन में कुछ परेशानी तो है, किसी बात को लेकर, पास्ट की बातों को लेकर, किसी बात को लेकर चिंता तो है। पर यहां पर ये नहीं दिखाया गया कि वो इंसान किसी जिद पर है, या फिर कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, या फिर किसी को हार्म कर रहा है। सेम चीज फिर से निकल कर आई है कि इंतजार तो आप ही करते जा रहे हैं। सामने वाला तो अपने काम लगा हुआ होगा, या फिर उनका ध्यान अपने पैसे पर होगा, उनका ध्यान पैसा कमाने पर होगा। तो आपको एक बार ध्यान से देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिना बात ही परेशान हैं, किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो है ही नहीं, जो होनी ही नहीं। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से आपको शक हो रही है। ओके, उस इंसान के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई है तो आपको शक होने लगी है कि वो इंसान अभी भी किसी सिचुएशन पे अटका ही हुआ है। ऐसा है कि उस इंसान ने ऐसा कुछ कह दिया है कि आपको महसूस होने लगा है कि वो अपने किसी काम के लिए, अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये देख लेते हैं कि ये सिर्फ आपकी डाउट्स हैं या फिर यहां कोई सच्चाई है। सेम ही चीज फिर से कही गई है कि आप ही बिना बात स्ट्रगल करते जा रहे हैं, जैसे कि आप अपना कंट्रोल छोड़ नहीं रहे हैं। जिन चीजों को छोड़ देने की जरूरत है आप छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हर जगह यही है कि गिव अप कंट्रोल, जेंटली रिलीज, स्टॉप स्ट्रगलिंग। अगर किसी के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल भी गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बात सच ही हो या फिर वैसी ही हो जैसी आपने सुनी है। तो आपसे इतना ही कहा जा रहा है कि आपको इन बातों के जवाब मिल जाएंगे, तो ज्यादा परेशान मत होइए। पर अगर आप अपना कंट्रोल बना रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए। आपका कंट्रोल ही आपकी परेशानी है। जो परेशानी है ही नहीं उसे आपने खुद ही बनाया हुआ है, या तो अपने मन में या फिर अपनी जिंदगी में। हो सके तो कम्युनिकेट करके देखिए, बात करके देखिए। पर हाँ, आप नहीं करना चाहते तो थोड़ा इंतजार करिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।